क्राइम सीन जो है उसको सेव तक नहीं किया गया, जब वहाँ से एविडेंस आपने कोई कलेक्ट नहीं किए, वहाँ से कोई नमूने आपने हासिल नहीं किए, तफ्तीश आगे बढ़ नहीं रही, और जो पोस्टमार्टम हुआ है अब तक, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर भी बहुत सारे तजादात हैं। एक नौजवान शख्स जो 25 साल का बिजनेस एंटरप्रेन्योर जिसको कत्ल कर दिया जाता है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और इनिशियल पुलिस रिपोर्ट है वो उसको स्ट्रांगली सजेस्ट करती है। हमारे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स ने ये कहा कि ये सुसाइड है। हज़ारों ऐसे केसेस होते हैं जो कि सरथाने की नज़र हो जाते हैं और उस पर कुछ नहीं होता। आप मुझे कोई एक रिपोर्ट बता दें कि जो सिंध गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने या किसी भी गवर्नमेंट ने अगर कोई इंक्वायरी कराई है, जुडिशल इंक्वायरी, तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट तो कभी मंजर आम पे आएगी नहीं। कि जुडिशल कमीशन जो होता है वो अब तक का जो केस हुआ है उसमें पुलिस की तरफ से या MLOs की तरफ से या पुलिस सर्जन की तरफ से या मुताल्लिका जो भी इदारे हैं जो उसमें जिनका रोल आता है उनकी तरफ से क्या नेग्लिजेंस हुई है, क्या गफलत हुई है, आया वो क्रिमिनल है, आया नहीं है, या मकतूल के जो वर्सा हैं उनकी तरफ से जो मुद्दई के जो वकील हैं उन्होंने ये प्रे की है कि जुडिशल कमीशन ना बनाया जाए, JIT बनाई जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाजरीन, मीर रज़ा कत्ल केस इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है कि हुकूमत मजबूर हो गई इस पर जुडिशल इंक्वायरी कराने के लिए। तो सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिखा है जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए। इस पर आज आप बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है सीनियर सहाफ़ी इसहाक तनोरी साहब। इसहाक भाई, आज सबसे पहले तो आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला है। ये बताएं कि सिंध हुकूमत अब 2-3 हफ्ते गुजर चुके हैं, कबर कुशाई हो चुकी है, तफ्तीश पता नहीं किस मरहले पर है या नहीं है। बहरहाल सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लिखा है कि इस पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। इस पर आप क्या कहते हैं? हमारे नाज़रीन को बताएं, आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आपको पता है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद वो सारे इश्यूज़ हुए, मेडिकल जो उनका हुआ पोस्टमार्टम वो फ्लॉट था, उसके बाद कब्र कुशाई हुई। जी जी। तो उसके बाद आपको याद होगा कि सिंध गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी जो जॉइंट इंक्वायरी कमेटी थी। उसमें काफ़ी सीनियर लोग थे, DIG साहब उसको हेड कर रहे थे। तो वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं उस इंक्वायरी को, तो अभी तक उस पर कोई किसी किस्म की कोई क्लू, पुलिस स्टिल क्लूलेस है कि जी कौन उसमें एक्यूज़ थे, क्या मोटिव था। तो अभी तक कोई प्रोग्रेस सामने नहीं है। या आज भी कोर्ट में केस लगा हुआ था जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के पास, वहाँ पे लशारी साहब जो इंस्पेक्टर DSP हैं, उनको तफ्तीशी अफसर हैं, तो उन्होंने अदालत को बताया कि जी अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। मज़ीद उन्होंने टाइम मांगा है, 14 दिन का टाइम मांगा है, 2 हफ्ते और, कि जी वो इस केस में फर्दर प्रोग्रेस दिखाएंगे। तो ये तो बिल्कुल तय है कि अभी तक पुलिस की जो नई टीम बनी थी, इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, जो नया मेडिकल बोर्ड बैठा था, उसने दोबारा पोस्टमार्टम किया था, तो उस रोशनी में अब तक पुलिस को कोई ख़ास खातिर ख्वाह अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है, जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग से बिल्कुल वाज़े है। आज भी 2 हफ्ते का टाइम लिया है जुडिशल मजिस्ट्रेट से आईओ ने। तो अब इन हालात में अब गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने एक आखिरी रिजॉर्ट, आखिरी एक हरबा था कि जी जुडिशल कमीशन जो है वो, हालांकि जो पेरेंट्स हैं मकतूल के या उनके जो वकील हैं, तो वो स्ट्रांगली उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। उन्होंने आज भी एक पटिशन हाई कोर्ट में डाली है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो जुडिशल कमीशन है उसको अपोज़ किया है, स्ट्रांगली अपोज़ किया है कि ना किया जाए उसको कॉन्स्टिट्यूट। और एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, एक JIT बनाई जाए जिसमें तमाम जो मुख्तलिफ इदारे हैं, जैसे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हो गई, पुलिस हो गई और सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हो गई, तो उनके नुमाइंदे, पूरी कॉम्पोजिशन जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो प्रोब करे। तो वो भी आज वो पटिशन उन्होंने डाली थी, उस पटिशन के ऊपर हाई कोर्ट ने नोटिस किए हैं मुतालियान को और एडवोकेट जनरल सिंध को 31 अगस्त के लिए। ये मामलात अभी सबसे बड़ा ख्वाजा साहब मसला ये है कि अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है, जो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, उसमें आपकी जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है बाज़ार, जैसे कि वो क्लेम भी करते हैं कि जी इसके ऊपर, लेकिन अब इशू ये है कि प्रोग्रेस नहीं आ रही है। प्रोग्रेस नहीं आ रही तो अब जुडिशल कमीशन एक फ़ाइनल, आपको पता है, एक ऑप्शन है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक ऐड करना चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब ने आज उमर सियाल साहब हैं, जस्टिस उमर सियाल साहब को नॉमिनेट किया है
नॉमिनेट किया है कि टू हेड द जुडिशल कमीशन, तो वो सिंध गवर्नमेंट शाम तक उसको नोटिफाई भी कर देगी, उसकी तश्कील भी हो जाएगी। तो उस लगता यही है कि टर्म्स एंड कंडीशन के बाद शायद नेक्स्ट वीक से या इस वीक से जुडिशल कमीशन जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, तो ये बताएं ना कि प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है, तफ्तीश, तहकीक और ऑब्जर्वेशन तफ्तीशी अफसर का कुछ भी नहीं है। तो क्या आप ये समझते नहीं हैं इसहाक साहब कि ये हमारे तफ्तीशी निज़ाम पर बहुत बड़ा एक अलमिया है, सवालिया निशान है कि 2 हफ्तों से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, एक नौजवान, ताजिर नौजवान कत्ल हुआ, उसका कत्ल हुआ और उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। और सतम ज़रीफ़ी तो ये है, इस केस का अलमिया तो ये है कि जो जाए वक़ुआ है, क्राइम सीन जो है, उसको सेव तक नहीं किया गया। जब वहाँ से एविडेंस आपने कोई कलेक्ट नहीं किए, वहाँ से कोई नमूने आपने हासिल नहीं किए, तफ्तीश आगे बढ़ नहीं रही। और जो पोस्टमार्टम हुआ है अब तक, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर भी बहुत सारे तजादात हैं। जो लवाहिकीन हैं मकतूल के, वो बार बार ये कह चुके हैं कि भाई इनको ये इस तरफ से इंडिकेट करते हैं, इस जाविये से इसको तफ्तीश कर लें, इस तरह से तफ्तीश। और अभी आपने बताया कि अब वो जो लवाहिकीन हैं मकतूल के, जो वर्सा हैं, वो जुडिशल कमीशन के भी ख़िलाफ़ हैं। तो जुडिशल पहले तफ्तीश को मुतनाज़ा बनाया गया किसी तरह से, चाहे लवाहिकीन की तरफ से या इस्तग़ासा की तरफ से, जिस तरह से भी हुआ, उसको भी किसी न किसी सतह पर मुतनाज़ा बनाया गया। तो आप क्या समझते हैं कि जुडिशल कमीशन भी मुतनाज़ा होने जा रहा है? अच्छा देखिए, इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊं, जैसे आपने पॉइंट आउट किया। एक तो ये बहुत अलमिया है हमारा कि इस केस को, हर केस आपको पता है हमारे यहाँ जो आता है, एक आम आदमी का जो केस आता है, पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में आता है, फिर वो प्रोसिक्यूशन में जाता है, तो एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर होता है, तो उसको बहुत मुश्किल होता है एक आम आदमी के लिए आज के दौर में इंसाफ हासिल करना। ये सबसे एक मिसाल है, बड़ी मिसाल है हमारे सिस्टम के फेलियर की, कि जी एक नौजवान शख्स जो 25 साल का बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जिसको कत्ल कर दिया जाता है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और इनिशियल पुलिस रिपोर्ट है वो उसको स्ट्रांगली सजेस्ट करती है। हमारे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स ने ये कहा कि ये सुसाइड है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, और उसके बाद फिर भी ये भी स्पेकुलेट हो रहा था सोशल मीडिया के कि जी उनके अपने घर से कोई इन्वॉल्व है कोई कत्ल में, तो वो बेचारे घर वाले उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, ऊपर से ये बिला वजह का है कि जी कत्ल। तो ये ख्वाजा साहब, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप यकीन करें, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जी अगर किसी शख्स के साथ नाक हुआ है तो उसको प्रोब करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, उसको प्रोसिक्यूट करे। इट इज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। Yes. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत एक बुरी सी मिसाल हमारे पास है। वो तो उनके जो वकील है जिब्रान नासर साहब, चूँकि वो काफ़ी उनका है इन्फ्लुएंस भी है इन टर्म्स ऑफ पब्लिसिटी, उनको अच्छा खासा उनकी कवरेज भी मिलती है, मीडिया ने केस भी बड़ा हाईलाइट किया, तो उन्होंने कोशिश की, तो ये थोड़ा सा लेमलाइट में ये केस आ गया। तो अदरवाइज़ हज़ारों ऐसे केसेस होते हैं जो कि सरधाने की नज़र हो जाते हैं और उस पर कुछ नहीं होता। अब आपका जैसे सवाल है, तो अब जुडिशल कमीशन में ख्वाजा साहब ये होता है ना कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जुडिशल कमीशन बन तो जाता है। दूसरा मैं आपको बात बताऊँ कि जस्टिस उमर सियाल साहब, वेरी थोरो जेंटलमैन, वो इससे पहले वकालत करते थे और क्रिमिनल साइड के बहुत अच्छे वकील थे। जी। और क्रिमिनल साइड के बहुत अच्छे जज हैं, वो इज़ अ वेरी गुड और वेरी कॉम्पिटेंट जज। लेकिन अब इशू यहाँ पे ये से आपको पता है, रिसेंटली गुल प्लाजा की भी तहकीकात हुई और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल केसेस हैं मर्डर जिसमें जुडिशल कमीशन की तहकीकात हुई। आप मुझे कोई एक रिपोर्ट बता दें कि जो सिंध गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने या किसी भी गवर्नमेंट ने अगर कोई इंक्वायरी कराई है, जुडिशल इंक्वायरी, तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट तो कभी मंजर आम पे आएगी नहीं। ये बात है, ये सवाल है वो कि जो हुकूमत को भी बताना चाहिए, इससे पूछना भी चाहिए। और यही वजह है मेरे ख्याल से कि जो लवाहिकीन हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन आप बना देंगे, उसकी रिपोर्ट कौन शाया करेगा, कौन नशर करेगा, पब्लिक कौन करेगा, आवाम को क्या पता लगेगा। सबसे बड़ी बात जो है, जो राइट है लवाहिकीन का, उनका हक है जो उनको इंसाफ मिले, तो वो कैसे पता लगेगा? जुडिशल कमीशन बनेगा, सिर्फ तहकीक होगी, ट्रायल कौन करेगा? और इसके साथ में ये बताएं इसहाक साहब के जुडिशल कमीशन चलेगा तो साथ में ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग करती रहेगी, उसका ट्रायल क्या होगा केस का? क्योंकि अगर ट्रायल पेंडिंग में चला जाता है, पहले ही जो है कि वो अल्तवा का शिकार है, उसकी वजह से इस्तिगासा के बहुत सारे जो है कि लेकुनास भी आ जाते हैं, बहुत सारी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, इस्तिगासा कमज़ोर हो जाता है, जिसका तमाम तर फ़ायदा मुल्ज़िमान को जाता है या कल्प्रिट्स को जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि जुडिशल कमीशन
के आगे किरदार क्या होगा, ये तो हमें अंदाज़ा है बहुत अच्छी तरह से कि जुडिशल कमीशन की जो भी इंक्वायरी होगी, कंक्लूड होगा, उसकी जो रिपोर्ट होगी वो पब्लिक नहीं हो सकेगी, हमें तो यही लगता है। तो क्योंकि इससे पहले जो रिकॉर्ड है माजी का वो भी यही बताता है। अब मुझे ये बताएं कि या हमारे नाज़रीन को बताएं कि ट्रायल का क्या होगा। अच्छा, इसमें ख्वाजा साहब दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आज जैसे कि आपने बताया कि एक पिटीशन भी डाली है मीर रज़ा के पेरेंट्स ने सिंध हाई कोर्ट में, और 2 मेंबर एक बेंच है, जस्टिस अदनान अल करीम मेमन साहब उसको हेड कर रहे हैं, तो उन्होंने नोटिस वगैरह जारी किए हैं, तो वो ऑर्डर अभी इशू हो रहा है। हाँ। लेकिन इसमें अपेरेंटली कोर्ट ने शायद ये भी डायरेक्शन दी है कि जब तक अभी एक तो जुडिशल कमीशन का जो TROs है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मंगाई हैं, और दूसरा कहा है कि जी अगली हेयरिंग तक इस पर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा ना की जाए ट्रायल कोर्ट में। तो ये अभी आज का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो भी रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन ओपन कोर्ट में जो कोर्ट ने डिक्टेशन दी हैं, तो उससे ये लग रहा है कि उस आज का जो ऑर्डर है तो उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगी। और दूसरी बात ये है कि जी कोर्ट ने उनको रोका है कि वहाँ पे अभी प्रोसीडिंग रोक दी जाए, इस पटिशन पे डिसाइड होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आमतौर पर होता ये है कि जो जुडिशल कमीशंस होते हैं उनके TROs होते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, जुडिशल कमीशन ने किस चीज़ को डिटर्मिन करना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि जुडिशल कमीशन जो होता है वो अब तक का जो केस हुआ है उसमें पुलिस की तरफ से या MLOs की तरफ से या पुलिस सर्जन की तरफ से या मुताल्लिका जो भी इदारे हैं जो उसमें जिनका रोल आता है उनकी तरफ से क्या निगलिजेंस हुई है, क्या गफलत हुई है, आया वो क्रिमिनल है आया नहीं है। नंबर 1 तो ये होगा कि जी वो अब तक जो भी लूप होल्स हैं, जो लोकोनाज हैं या जो डिलिब्रेट ओमिशंस हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसमें जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनको आइडेंटिफाई कर देगा। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी टर्म एंड कंडीशंस जो है ना वो मेरा ख्याल है वो अभी मंजर यहाँ पे आई नहीं है। आज शाम तक नोटिफिकेशन हो जाएगा सिंध गवर्नमेंट का, तो उस नोटिफिकेशन के साथ वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगे। लेकिन वो बात घूम फिर के आप वाली आ जाती है कि इसमें अब मुल्ज़िमान का जो तयन करना होता है वो पुलिस को आमतौर पे करना होता है। कोर्ट तो इसमें जो है ना वो जो मोस्टली जो होगा, जो मुझे लगता है वो लूप सोल जो है ना उनको कोर्ट आइडेंटिफाई करेगा। तो ये अल्टीमेटली ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस जो है वो आइडेंटिफाई करे कि इसके पीछे कौन लोग थे, और उसको ज़ाहिर है वो सपोर्टिंग एविडेंस भी चाहिए होता है। कोर्ट ऑफ लॉ में तो आपको पता है एविडेंस जो है वो ज़रूरी होता है। तो बाकी कुछ लोगों के ऊपर शुबा है। एक उनके बिजनेस पार्टनर थे मकतूल के मीर रज़ा के अली अहमद, तो उनकी बेल प्रोटेक्टिव बेल पर थे, आज भी उनकी बेल लगी हुई थी। तो कोर्ट ने कहा आप विड्रॉ करें क्योंकि पुलिस ने तो अभी तक किसी को मुल्ज़िम नॉमिनेट ही नहीं किया। यही बात है। तो ये है, एक तो पुलिस की जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें अभी तक जो कल्प्रेट्स हैं उनके हवाले से पुलिस अभी तक क्लूलेस है डिस्पाइट द पासेज ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स। तो अभी देखिए शाम तक ये जुडिशल कमीशन के जो मामलात हैं वो नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो उसमें फर्दर टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा इसहाक साहब, ये एक सवाल और उठता है कि लवाहिकीन की जानिब से या मकतूल के जो वर्सा हैं उनकी तरफ से जो मुद्दई के जो वकील हैं उन्होंने ये प्रे की है कि जुडिशल कमीशन ना बनाया जाए, JIT बनाई जाए। तो JIT वो किससे तकाजा कर रहे हैं? क्या हुकूमत से कर रहे हैं या कोर्ट से कर रहे हैं JIT बनाने का? क्योंकि JIT अगर हुकूमत बनाती है तो उसकी तहकीक की या JIT की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। अलबत्ता अगर ये है कि कोर्ट अगर ये ऑर्डर करती है कि भाई JIT बनाई जाए तो मेरे ख्याल से उसकी कानूनी हैसियत होगी। तो वो किससे कर रहे हैं ये प्रे, किससे कर रहे हैं, किससे मुतालबा कर रहे हैं JIT बनाने की? अच्छा वैसा पहली बात तो ये है कि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है वो प्रोवेंस बनाता है थ्रू होम डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन निकालता है जी। तो उसमें जो कंप्लेनेंट पार्टी है यानी जो पेरेंट्स हैं मकतूल के, तो अच्छा वो बेसिकली तो ये होता है कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल होम डिपार्टमेंट जो है वो उसको अप्रोच किया जाता है, या अगर आप चीफ मिनिस्टर को अप्रोच करते हैं तो वो रेफ़र करता है तो होम डिपार्टमेंट नोटिफाई करता है JIT। सही। अच्छा इसमें चूँकि उनके जो पेरेंट्स हैं मकतूल के वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिख चुके हैं, JIT के हवाले से लेटर्स वगैरह लिख चुके, तो गवर्नमेंट ने उनकी JIT के वाली बात नहीं मानी। तो उसके बाद फिर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में आए हैं, उन्होंने पिटिशन डाली है, आज ही पिटिशन डाली है, उसी पिटिशन के ऊपर आज उसके ऊपर नोटिस हुए हैं। तो अच्छा JIT का जो इशू है ना, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, JIT में ज़ाहिर मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, FIA है, पुलिस है, दीगर जो अलाइड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, तो उनके नुमाइंदगी होते हैं। अच्छा उसमें जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि जो JIT होती है बेसिकली
वो एडमिसिबल नहीं होती इन कोर्ट ऑफ लॉ अनटिल के अनलेस उस जीआईटी के कम से कम 1 या 2 मेंबर जो है ना वो आगे कोर्ट में टेस्टिफाई ना करें एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस। अच्छा, दूसरी बात जो थी कि जो जीआईटी होती है उसकी रिपोर्ट अलग होती है, उसकी जो कंक्लूजन होती है उसको उठा के चार्जशीट जिसको हम चालान कहते हैं उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जीआईटी एज एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होती जब तक कि वो जीआईटी के जो भी मेम्बरान हैं 3, 4, 5, 6 उसमें से कम 1 या 2 मेम्बरान आगे कोर्ट में टेस्टिफाई करें, वकील सफाई उनके ऊपर जिरा करेगा। उसके बाद उसको जो जीआईटी है उसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस जो है उसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस उसको ट्रीट किया जाएगा, जो कि आमतौर पे आपको पता है हम 20 साल से कवर कर रहे हैं ट्रायल कोर्ट। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि जी कुछ जीआईटी में एक आध केस के अलावा कि जी जीआईटी के जो मेम्बरान है वो कोर्ट में आकर उन्होंने टेस्टिफाई किया हो। मुझे याद है कि जो सरफराज शाह मर्डर केस था उसमें बड़ी हाई प्रोफाइल एक जीआईटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें जीआईटी ने कहा था कि जी 780 का केस जो है वो बनता है। चलान में वो आईओ साहब थे जो हेड कर रहे थे जीआईटी को, जीआईटी में उन्होंने कहा कि जी ये 780 का केस नहीं बनता, चलान में उन्होंने कहा नहीं जी ये बनता है। तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग जो है ना वो स्टेटमेंट आ गई थी, तो उससे केस इवन उसमें प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो ख़राब होने के खदशात इस सूरत में हो सकते हैं अगर कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हो। तो आप आखिरी ये सवाल का जवाब दें कि जीआईटी से आप नहीं समझते अगर जीआईटी बन जाती है अगर, तो जीआईटी से केस बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? अच्छा देखें, ये केस कम्प्लिकेट तो है साहब हो गया है। उसकी वजह ये है कि जी 1-1.5 महीना हो गया है, अभी तक कोई प्रोग्रेस है नहीं। लेकिन ये है कि अभी जो उनके जो पेरेंट्स हैं, मकतूल के जो पेरेंट्स हैं, देखें ये एक उनका मतलब राइट तो है, लीगल राइट तो है कि जी वो अब तक जो हुआ है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है, तो उसके बाद वो क्या ऑप्शन जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। आया जीआईटी को वाला ऑप्शन इख्तियार करें, ये जुडिशल कमीशन को तो वो अपोज़ कर रहे हैं। उसकी वजूहत आपको पता ही है कि वो रिपोर्ट तो पब्लिक होगी नहीं, वो रिपोर्ट वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होती है, वो गवर्नमेंट वो रिपोर्ट देख के और उसको सर्द खाने की नज़र कर देती है इस तरह की रिपोर्ट्स को। लेकिन ये है कि अभी पुलिस को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। आई पर्सनली सजेस्ट कि जी पुलिस को थोड़ा एफिशिएंटली जो है वो इसको करना चाहिए। और दूसरा, अगर मेरा ख्याल है कि अगर जीआईटी भी वो तश्कील दे देते हैं, तो चूँकि एक जॉइंट टीम तो बनी हुई है पुलिस की सर्विस में, जो दीगर हमारी एजेंसीज़ हैं सिविल और मिलिट्री, उनके नुमाइंदे नहीं हैं जो कि चाह रही है, मुद्दई पार्टी चाह रही है, तो एक बागी पुलिस की एक टीम तो है, अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ये काम पुलिस को ही करना है। देखिए, मुलज़मान को जो आइडेंटिफाई करना है वो भी पुलिस को करना है, उनको प्रोसिक्यूट करना है वो भी पुलिस ने थ्रू प्रोसिक्यूशन उनको प्रोसिक्यूट करना है। तो जुडिशल कमीशन होगा भी तो वो लूप होल अब तक जो है सरकारी लोगों के वो निकालेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी जो पुलिस है तो उसको भी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको मॉडर्नाइज़ करें। हमारे वही ब्रिटिश एरा का जो पुराना निज़ाम है वही अभी तक चल रहा है। आईओज़ के पास 10-10, 15-15 केसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है नहीं। तो अभी वक्त आ गया एक तो पुलिस को एम्पावर करें, और दूसरा पुलिस में जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं उनको निकालें, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनकी उसके ऊपर भर्ती करें, और पूरा एक मैकेनिज़्म होना, ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जी ताकि पुलिस, आपको पता है मतलब हर रोज़ पुलिस के ऊपर सवाल उठते हैं। अब रिसेंट पास्ट में बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल केस आए जो कि पुलिस ने मिस हैंडल किए, और इस केस में भी यही हुआ। अगर दोबारा कब्र कुशाई ना होती तो पुलिस ने तो इस केस को ख़ुदकशी डिक्लेयर करके दाखिले दफ्तर कर दिया था। तो ये एक अलमिया है और इसको, इस निज़ाम को हमें ठीक करना पड़ेगा। पुलिस को हम ठीक करेंगे तो हमारी इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी, वरना हर केस में ना हम जीआईटी बना सकते हैं और ना ही हर केस में लोगों के पास बेचारे जो विक्टिम्स होते हैं उनकी इतनी इस्तात हैं कि वो हाई कोर्ट को मूव करें, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मूव करें, वो अरबाब इख्तियार के पीछे भागते रहें। तो ये हमें सिस्टम को ठीक करना होगा और पुलिस को अपना काम ठीक तरीके से करना होगा, तो ये सिस्टम ठीक होगा। सिस्टम को ठीक करना होगा, पुलिस को मॉडर्नाइज़ करना होगा, और जो पुराना फरसूदा निज़ाम है इसे उखाड़ फेंकना होगा, और जदीद तर्ज पर अहलियत रखने वाले अफसरान को, कॉम्पिटेंट और ईमानदार बासलाहियत अफसरान को तफ्तीश के निज़ाम में इन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक तनोई साहब, आपने हमारे नाज़रीन को बहुत अहम मालूमात दी हैं, और मैं समझता हूँ कि पुलिस का ये तफ्तीशी निज़ाम अब चलने के काबिल नहीं रहा। ये एक टेस्ट केस बन के रह गया है पूरे, ना सिर्फ सिंध के लिए, सिंध पुलिस के लिए, बल्कि पूरी रियासत के लिए, कि आपका तफ्तीशी निज़ाम कोलैप्स कर गया है, सब नकारा हो गया है। कि एक ऐसा मर्डर जिसको मीडिया के अंदर इतना हाईलाइट किया गया, उसके बावजूद महीना गुजर गया लेकिन तफ्तीश सिफर की सिफर है। क्यों? कि आपके पास तफ्तीश के लिए इतने अहल अफसरान ही नहीं हैं, और ना आपके पास वो आलात हैं
कि जिनसे आप रवायती तफ्तीश से हटकर जदीद तर्ज की और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक आप तफ्तीश करें। यही वजह है कि लवाहिकीन आज इस निज़ाम पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं। एतमाद उनको खो चुके हैं और वो JIT की तरफ जा रहे हैं। और सिंध हुकूमत भी ख़ुद अपने डिपार्टमेंट की जो सिंध पुलिस है उससे हट कर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही है। जुडिशल कमीशन के लिए ख़त लिखा गया सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। तो नाजरीन, आगे देखते हैं इस केस में होता क्या आया अरबाब इख्तियार इस केस को एक टेस्ट केस लेंगे और इस टेस्ट केस को आगे इसका मंतकी अंजाम हासिल करने के बाद क्या तफ्तीश का निज़ाम दुरुस्त कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको दिन ब दिन, डे बाय डे आपको आगाह करते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़, तनकीद और मशवरे देना मत भूलिएगा ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आप तक ला सकें। आइंदा प्रोग्राम तक मुझे और मेरे मेहमान इसहाक तनोली को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।